नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम चाल, दूरी और समय के चैप्टर पर आधारित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, बेसिक फार्मूलों को सीखेंगे, जिनकी सहायता से हम क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किन फार्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चन में को लगाते हैं। यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरीके से लगाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं आज शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर की शुरुआत किया है बेसिक तरीके से, समय, दूरी और चाल। ठीक है, समय, दूरी और चाल। इस चैप्टर से रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ फार्मूलों को और बेसिक तरीके लगाने के क्वेश्चन के वो सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आसान तरीके से सीखेंगे ताकि क्वेश्चन को लगाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को। ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण फार्मूला एक होता है जो सभी लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को और ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला होता है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, इसका यूज करके ज़्यादातर क्वेश्चनों का सलूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें क्या होगा क्वेश्चन में, कभी आपसे समय पूछेगा, दूरी दिया रहेगा और चाल दिया रहेगा। ठीक है, कभी आपसे क्या होगा, चाल दिया रहेगा तो दूरी दिया रहेगा तो समय पूछेगा। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलों को हम करके दूरी, समय या चाल कुछ भी पूछ रखा निकाल देते। मान लिया समय के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। फिर अगर चाल पूछेगा तो चाल के लिए हो जाता है हमारा, चाल बराबर हमारा हो जाता है दूरी बट्टे समय। क्या हो जाता है? दूरी बट्टे समय हो जाता है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, फिर चाल बराबर दूरी बट्टे समय। फिर अगर दूरी पूछेगा तो क्या हो जाता है हमारा, दूरी बराबर समय गुणे में चाल। ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाता है? समय गुणे चाल। तो जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो आपसे कभी समय पूछेगा, दूरी और चाल दिया रहेगा, कभी चाल पूछेगा, दूरी और समय दिया रहेगा, कभी दूरी पूछेगा तो समय और चाल दिया रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इन फार्मूलों का यूज करके हम आसानी से समय, चाल या दूरी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, सबसे आसान। दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं समय, दूरी, चाल के चैप्टर के लिए। ये तो महत्वपूर्ण फार्मूले हो गए। सेकंड हम सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, जैसे आपको क्या कहेगा, चाल दिया है, कोई चाल आपको देगा, वो देगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में देगा, और आपसे पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में आंसर बताना हो, या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, यानी चाल को किलोमीटर से किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, इसका हम सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चाल आपको क्या दे रखी हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो। ठीक है, चाल अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले अगर चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, चाल में जो हमारी चाल दे रखी है उसमें हम 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक है, 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। अब जो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है वो किस में प्राप्त होती है, मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होती है। यानी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा हो तो उसे अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में चाल अगर किलोमीटर में दे रखा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से गुणा कराना। ठीक है, दूसरा, अगर आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो और आपसे कहे कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलिए या किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइए, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम बता दें आपको, जब आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करना है देखिए। तो
तो इसके लिए हमें आपको ये करना है। तो इसमें हम मीटर प्रति सेकंड में जो चाल दे रखी है उसमें हम 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 18/5 से गुणा कराएंगे तो हमें जो अब चाल प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, यानी अब हमें जो चाल दे रखी थी मीटर प्रति सेकंड में, जब हमने 18/5 से गुणा करा दिया तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में प्राप्त हो गई। तो यानी हमने क्या सीखा, जब आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो तो 5/18 से गुणा करना है, और जब चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो और किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करना। ठीक है, तो ये तरीका होता है बदलने का। और काफ़ी अगर कन्फ्यूजन होता है कि 18/5 से कि 5/18 से गुणा करना है कब, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड में बड़ा कौन सा होता है, तो स्वाभाविक किलोमीटर में और मीटर में कौन बड़ा होता है, आपका किलोमीटर बड़ा होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर क्या होता है, छोटा होता है। तो आप ध्यान रखिए, जब आपको किलोमीटर मान लीजिए बड़ा है, ये क्या है, बड़ी वैल्यू या बड़ा मान है, और हमें क्या बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, यानी छोटे में बदलना है। ठीक है, हमें छोटे में बदलना, तो हमें छोटे वैल्यू से गुणा कराना है, मतलब हमें छोटे वैल्यू से गुणा कराना है। यानी 5/18 का मतलब क्या है, जब 18 से 5 में भाग देंगे तो वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, छोटी प्राप्त होगी, यानी 0 कुछ में जाएगा। ठीक है, 18 से हम भाग देंगे, यानी हमें छोटी वैल्यू से गुणा कराएंगे, क्योंकि छोटे में जाना है या छोटे में बदलना है तो छोटी वैल्यू से गुणा। ठीक है, तो यानी 5/18 से। और जब आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना हो तो हमें क्या करना है, यानी हमें छोटे से कहाँ जाना है, बड़े की तरफ जाना है ना, ये छोटे से कहाँ जाना है, हमें बड़े की तरफ जाना है, तो हम बड़ी वैल्यू से गुणा कराएंगे, यानी 18/5 से बड़ा है ना, क्योंकि 18/5 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भाग जाएगा। जैसे हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 18/5 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 5×3 15 होगा। ठीक है, फिर आपको घटाएंगे तो 3 आएगा, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, जाएगा, यानी कुछ ना कुछ शेषफल प्राप्त होगा पूर्णांक के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे हमें दशमलव के रूप में प्राप्त होगा, तो यानी क्या है, बड़ी वैल्यू हो रही है। तो जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से गुणा कराएंगे। तो याद करने का तरीका ये है कि जब बड़ी से छोटे में जाना है तो हम छोटे वैल्यू के रूप में यानी 5/18 से गुणा कराएंगे, और जब हमें छोटे से बड़े में जाना तो 18/5 से गुणा कराएंगे। ठीक है, ये तरीका है, इसको ध्यान में रखने का। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसके लिए होता है। ठीक है, तो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलना, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाल को सीखे। ठीक है, आइए तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि जब आपको दिया रहेगा कि कोई रेलगाड़ी या कोई साइकिल, ठीक है, या कोई कार, ठीक है, कोई साइकिल, कोई कार या रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में गति करेंगे, क्या नाम, एक ही दिशा में गति करेंगे। मान लीजिए ये क्या है, कार है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक मान लीजिए ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन है। ठीक है, ये भी इसी दिशा में जा रही है और ये भी इसी दिशा में चल रही है। ठीक है, इसी दिशा में भी गति कर रहे हैं, ये भी इसी दिशा में गति करे। तो मान लो इसकी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तब क्या होता है, तब चाल हम क्या लेते हैं, चाल जो हम लेते हैं वो लेते हैं, दोनों का क्या करते हैं, हम अंतर लेते हैं, दोनों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। जब कोई भी जो व्यक्ति या ट्रेन या कार एक ही दिशा में अगर गति कर रहे हैं, समान दिशा में, तो हमें क्या करना है, चालों का अंतर लेना है। यानी चाल क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, जब ये समान दिशा में, क्या होगा, समान दिशा में गति करें, जब ये समान दिशा में गति करेंगे तब आपको क्या लेना है, x माइनस वाई, यानी दोनों चालों का क्या लेना, हमें अंतर लेना है। ठीक है, एक पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस बेस पे। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, जब आपका x मान लीजिए कोई कार ही हम लेते हैं, कोई कार या ट्रेन है। ठीक है, ये मान लीजिए कार हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ट्रेन है। तो मान लीजिए कार की चाल यहाँ मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन को ले लेते y किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते। ठीक है, तो ट्रेन की हमने चाल कितना मान लिया, y किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की x किलोमीटर प्रति घंटा।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी दोनों अगर विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी कार इधर से जा रही है और ट्रेन इधर से आ रही है, यानी दोनों की दिशा क्या विपरीत हो गई ना, क्योंकि ट्रेन इधर से जा रही है और इधर से आ रही है, तो दोनों की चालें क्या है, विपरीत है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। तो जब विपरीत होंगी, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में जा रही होंगी, तब हमें चाल क्या प्राप्त होती है, दोनों का योग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों का योग करते हैं, यानी चाल हमारी हो जाएगी दोनों का योग, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कब, जब दोनों विपरीत दिशा में गति करेंगे, जब गति विपरीत हो, जब गति क्या हो, विपरीत दिशा में हो, ठीक है। जब भी ट्रेन या कार या व्यक्ति या साइकिल अगर विपरीत दिशा में एक दूसरे के जा रहे हैं, तो उनके चालों का क्या होता है, सदैव योग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। और जब समान दिशा में जाएंगे तो उनका क्या होगा, अंतर होगा, यानी जब एक ही दिशा में दोनों जाएंगे तो हम चाल को क्या करेंगे, घटा के लेंगे चाल, और जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों को जोड़ के लेंगे चाल, ठीक है। ये था हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए अब हम चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं इसमें से, चौथा कॉन्सेप्ट हमारा, मान लीजिए कोई ट्रेन या कार है, कोई ट्रेन या कार जब किसी क्या नाम खंबे को पार करे, किसको पार करेगी, खंबे को पार करेगी, ठीक है, या व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है। तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वो खाली अपनी ही लंबाई पार करती है, क्या करती है, वो अपनी ही लंबाई पार करती है। तो मान लीजिए कोई खंबा, उसकी ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है, ये मान लीजिए खंबा है, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई मान लो x है, ट्रेन की लंबाई क्या है हमारी, x है, ठीक है। तो जब ट्रेन की लंबाई क्या है, x है, x मीटर है, ठीक है, और खंबे की ऊंचाई h मीटर है। तो आप कहें ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी हमारी, x ही होगी, ठीक है। यानी हम क्या समझे, जब कोई ट्रेन या कार किसी खंबे या व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, यानी ट्रेन कुल अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, यानी ट्रेन ने कितनी दूरी तय करेगी, x, यानी अपनी लंबाई के बराबर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट चौथा था। इसी में एक और आता है, जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म, क्या है, प्लेटफार्म या पुल, ठीक है, इनको पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, मान लीजिए कोई पुल, उसकी लंबाई क्या है, x मीटर है, और ट्रेन की लंबाई क्या है, y मीटर है, ठीक है। ये क्या है, पुल की लंबाई, ये क्या है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो इसको जब पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, तब हमारी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, लंबाई l बराबर हो जाएगी अपनी लंबाई प्लस जिस पुल या प्लेटफॉर्म को पार कर उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, y, और प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई कितनी, x। तब टोटल लंबाई ट्रेन की हो जाएगी x प्लस वाई। यानी हमने क्या सीखा, जब भी कोई ट्रेन या कार किसी पृथ्वी की क्षैतिज दिशा में, ठीक है, क्षैतिज दिशा में कोई वस्तु है, ठीक है, या रोड या पुल है, तो उसे जब पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, y प्लस एक्स। दूसरे कंडीशन में जब ऊर्ध्वाधर, पृथ्वी की कोई चीज़ ऊर्ध्वाधर खड़ा हो और जब ट्रेन या कार पार करेगी तो क्या करेगी, केवल अपनी दूरी को ही तय करेंगे, तो उसकी दूरी कितना होगी, जितनी उसकी लंबाई होगी। और इस कंडीशन में क्या होगा, उसकी लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो हमने ये सीखा, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तब हमें लंबाई या दूरी क्या लेना, ठीक है, ये हमने सीखा। तो इतने कॉन्सेप्ट होते हैं रेलगाड़ी के चैप्टर पर आधारित, समय, दूरी तथा चाल के चैप्टर पर आधारित। इन कॉन्सेप्ट को हम सीखने के बाद क्वेश्चन को आसानी से लगा पाते हैं। तो आइए क्वेश्चन का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन ले लिया है, कोई क्वेश्चन, मान लीजिए कोई चाल हमने ले लिया, किसी चाल को लगाने के लिए क्वेश्चन हमने ले लिया। ट्रेन की चाल मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो हमने अभी सिखाया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को इसे मीटर प्रति सेकंड में आप बदलें। तो बदलने के लिए हमने क्या बताया,
तो ये क्या है, बड़ी वैल्यू किलोमीटर क्या होती है, बड़ी होती है, और हमें बदलना है मीटर पर सेकंड है छोटे में। तो छोटे में बदलने के लिए हमें क्या करना है, छोटे से गुणा करना है। यानी हमने क्या करना है, 72 में कितने से गुणा करना है, छोटे वैल्यू से, यानी 5/18 ही छोटा वैल्यू होगा, क्योंकि अंश का मान क्या है, छोटा है, नीचे हर बड़ा है। तो स्वाभाविक है जब भाग देंगे तो वैल्यू छोटी प्राप्त होगी, यानी हमें छोटे से गुणा करना है। जब हमें किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो छोटे वैल्यू से गुणा, यानी 5/18 से गुणा कराएंगे। इसको हम काट देते हैं, 18 दूनी 6 18 चौके 72, यानी हमारा आ गया 4 × 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा हो गया आंसर। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इसको किलोमीटर से मीटर में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। और जब आपको, यदि आपको मान लीजिए आपको दे रखा 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा, इसे बदलना, हमें क्या बदलना, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करना है हमें, अब हमें छोटी वैल्यू से बड़े में जाना था, यानी बड़े से गुणा करना है। तो 20 में हम किससे गुणा करेंगे, बड़ी वैल्यू यानी 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे, इसका गुणा करा देंगे। 5 चौके 20, हमारा आ गया 4 × 18, तो हमारा कितना आ गया, 4/32 को 2 और 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है। 4/32 को 2 80 लगल 3 4 × 4 3 7, सो ही गया हमारा 72। क्या गया हमारा 72 मीटर, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमने क्या सीखा, जब आपको चाल क्या दे रखे थे मीटर प्रति सेकंड में, तो हमने किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किया, 18/5 से गुणा किया, यानी बड़ी वैल्यू से गुणा किया, क्योंकि छोटे मान से बड़े में जाना तो हमने बड़ी वैल्यू से गुणा करना है। जब बड़े से छोटे में जाना तो हमें छोटे से गुणा करना है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, कुछ फार्मूले सीखे, उनके आधार पर कुछ क्वेश्चन का रिवीजन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए क्वेश्चन के साथ, जो रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन उनको लेकर के हम अगली वीडियो में आएंगे संडाक्टिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।